बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है कि इम्यूनिटी चैप्टर में दिया गया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि देखो इम्यूनिटी क्या है। ये इम्यूनिटी आप फॉर एग्जाम्पल कि सोल्जर है तो सोल्जर को समझो हमारी ह्यूमिनिटी, ठीक है। तो सोल्जर जो हमारे कंट्री के सोल्जर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? टेररिस्ट से। तो टेररिस्ट आर एंटीजेंस लाइक वायरस बैक्टीरिया ये सब, ठीक है। तो हमारी ह्यूमिनिटी हमको उस टेररिस्ट से मतलब एंटीजन वायरस बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ह्यूमिनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरली प्रोटेक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए, वो नॉर्मली होता है। और जब अगर इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्साइटेड हो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने इम्यूनिटी को समझा कि सोल्जर, अगर हमारा सोल्जर बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड सोल्जर हो कि जो हमारे कंट्री के लोगों को भी अटैक करेगा और जो टेररिस्ट है उनको भी अटैक करेगा, तो ये हो गया एग्जाम्पल हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो अब देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है। It is defined as an exaggerated or inappropriate immune response which is associated with onset of adverse effect on the body। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी में ऐसा रिस्पॉन्स है, कैसा है? एग्जाग्रेटेड, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब हाइपर एक्साइटेड हो जाती है इम्यूनिटी, मतलब एग्जाग्रेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है हाइपर सेंसिटिविटी में, विच इज़ एसोसिएटेड विद ऑनसेट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, और उसकी वजह से हमारे बॉडी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफाइड होती है इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो वो टू टाइप्स हैं, इमीडिएट टाइप एंड डिलेड टाइप। तो इस दो कैटेगरी में 4 ग्रुप्स हैं, तो वो हम देखेंगे। तो देखो इमीडिएट टाइप क्या होता है। इमीडिएट टाइप में होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन रिएक्शन ऑक्यूर्स इमीडिएटली विद इन 2 सेकेंड टू फ्यू मिनट, ठीक है। तो इमीडिएट उसके नाम में ही बताया गया है, इमीडिएट मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा, इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग एनी एंटीजन और वायरस बैक्टीरिया इन द बॉडी वो इम्यूनिटी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगी। ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन रिएक्शन ऑक्यूर इमीडिएटली विद इन 2 सेकेंड्स टू फ्यू मिनट, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बी सेल मेडिएटेड होता है, वो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी की वजह से। बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड्स टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब डिलेड टाइप में क्या होता है? तो डिलेड टाइप मतलब इसमें जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होगी, स्लोअर रिएक्शन, मतलब जब एंटीजन एंटर करेगा तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगी उस एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। एंड डेवलप इन 24 टू 48 आवर्स। यहाँ पे क्या था? विद इन 2 सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स में वो डेवलप होती है। इमीडिएट टाइप वो रिस्पॉन्स देती है, और डिलेड में 24 आवर या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। मेडिएटेड बाय सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये जो डिलेड टाइप है ये मेडिएटेड बाय सेलुलर रिस्पॉन्स है, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स रहेगा जो कि होगा टी लिम्फोसाइट की वजह से, ठीक है। तो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड टाइप 4, ठीक है। तो इमीडिएट टाइप में कौन से टाइप आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। एंड डिलेड टाइप में आते हैं सिर्फ टाइप 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक अटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रैपिडली डेवलपिंग और एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है वो एलर्जेंस की वजह से भी होता है, टू विच पर्सन इज प्रीवियसली सेंसिटाइज मतलब कि वो एलर्जी को वो पर्सन पहले से ही एक्सपोज हुआ है, ठीक है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसका कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज? देन तो कॉज में है अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई पोल्यूटेंट है, किसी को पोल्यूटेंट से एलर्जी होती है, या जेनेटिक बेसिस में किसी के जीन्स में ही होता है कि पर्टिकुलर चीज़ से उसे एलर्जी होती है, जैसे कि फूड एलर्जी होती है, किसी के स्किन
स्किन को भी एलर्जी होती है, ऐसे टाइप्स के एलर्जी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या दिया है इसमें, मेडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडीज। तो आपको अगर पता हो तो IgE एंटीबॉडी है जो एलर्जी से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज रिएक्शन टाइप, क्या है इसका, एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक मतलब ये एलर्जी से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में दिया है, अ सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसीरा एंड ड्रग, एंड बी लोकल एनाफाइलैक्सिस मतलब ब्रोंकियल। देखो अब एलर्जी के भी दो टाइप होते हैं, तो आपको मैं रफ में समझाती हूँ, ठीक है। डोंट माइंड द कलर ऑफ पेजेस, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेल यू द एलर्जी व्हाट इज इट। तो देखो एलर्जी के भी दो टाइप होते हैं, लोकलाइज एलर्जी और सिस्टमिक एलर्जी, ठीक है। तो लोकलाइज एलर्जी को हम बोलते हैं अटोपी और सिस्टमिक एलर्जी को हम कहते हैं एनाफाइलैक्टिक। तो जो लोकलाइज एलर्जी, उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, या फिर कोई फूड खाने के बाद किसी को कोई एलर्जी हो सकती है, या फिर स्किन एलर्जी, ठीक है। और सिस्टमिक एलर्जी को हम कहते हैं एनाफाइलैक्टिक। तो ये सीवियर एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से बहुत सीवियर एलर्जी है, सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, दैट इज एनाफाइलैक्टिक एलर्जी, वो सिस्टमिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का पैथोजेनेसिस कैसा होता है। तो मैं आपको रफ में समझाती हूँ। देखो क्या होता है कि जब कोई एलर्जन हमारे बॉडी पे या बॉडी सेल्स पे आता है, ठीक है, बॉडी में एंटर करता है, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस। जब कोई एंटीजन हमारे सेल में आएगा तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड होगी और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट होगा एलर्जन, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस की वजह से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या करते हैं, जो एलर्जन आया है उसे इंगल्फ करते हैं एंड डिग्रेड करते हैं इनटू मल्टीपल पीसेस, ठीक है। और ये प्रेजेंट करते हैं वो ग्रैन्यूल्स, डिग्रेडेड पीसेस CD4 T सेल्स पे। कौन से सेल्स पे, CD4 T सेल्स पे। तो ये हेल्पर TH2 सेल से इस पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जो हेल्पर TH2 सेल से वो सीक्रेट्स करेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में तीन टाइप के ल्यूकिन से, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है, मतलब वो स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, और वो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करती है IgE एंटीबॉडी। IgE antibody is formed by plasma cells. Plasma cell secreted by B lymphocytes, ठीक है। और B lymphocytes किसकी वजह से एक्टिवेट हुए हैं, इंटरल्यूकिन की वजह से, और स्पेशली कौन से, इंटरल्यूकिन 4, ठीक है। तो क्या होता है, जो एंटीबॉडी E प्रोड्यूस हुई है तो वो मास्ट सेल्स पे जाके अटैच होगी, ये है मास्ट सेल। तो इस पे IgE अटैच होती है विद हेल्प ऑफ FC फ्रेगमेंट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखो क्या होता है, सबसे पहले जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, एलर्जन हो या एंटीजन उसको कहेंगे हम, तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट करती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है, एंगल्फ करेगी एंटीजन को और डिग्रेड करेगी उनको मल्टीपल पीसेस में, और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आगे के सेल में, मतलब CD4 T सेल्स में प्रेजेंट करेगी एंटीजन को, ठीक है। तो CD4 T सेल्स जो है TH2 टाइप के, वो सीक्रेट करेंगे साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5। तो इंटरल्यूकिन 4 क्या करेंगे, मतलब वो इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरल्यूकिन 4 फिर स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को, और बी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट करेंगी, सीक्रेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे IgE एंटीबॉडी। और IgE एंटीबॉडी आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, IgE एंटीबॉडी एलर्जी के
अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है। तो आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल पे जाके अटैच होगी और फॉर्म करेगी सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखेंगे जब सेकेंड टाइम वही इन्फेक्शन, वही एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के पास उस एंटीजन या उस इन्फेक्शन या वायरस या बैक्टीरिया के मेमोरी होती है, ठीक है। इफ सेकेंड और थर्ड टाइम एंड सब्सिक्वेंट टाइम व्हेन एलर्जेंस एंटर इन द बॉडी देन द बॉडी हैव मेमोरी, ठीक है। ड्यू टू मेमोरी जो बी सेल होते हैं तो वो क्या करते हैं, बी सेल्स की वजह से एंटीजन गोज डायरेक्टली टू आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। पहले एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, एक बार एलर्जन आ चुका है और वही अगर सब्सिक्वेंटली सेकेंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो अगर बॉडी में फिर से एंटर करेगा तो उसकी पहले ही मेमोरी हमारी इम्यूनिटी में स्टोर करके रखी है। तो सेकेंड टाइम जब वो एंटर करेगा तब आईजीई एंटीबॉडी डायरेक्टली वो एंटीजन जाएगा आईजी एंटीबॉडी बॉडी की तरफ और वही हमने जो अभी देखा सेंसिटाइजेशन होगा मास्ट सेल के साथ उसका, ठीक है। देन देखो यहाँ पे ये एंटीजन ये एंटीबॉडी आईजीई मास्ट सेल्स पे अटैच होगी, दैट इज सेंसिटाइजेशन इनका हो गया। अब तो देखो तो मास्ट सेल्स एंड इट बर्स्ट, तो क्या होता है उसके बाद, यहाँ तक हमने पहले भी देखा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एंटीजन और एलर्जन है वो आईजीई पर जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी जाएगी मास्ट सेल पर और मास्ट सेल बस्ट आउट होगी, ठीक है। मास्ट सेल बस्ट आउट होगी एंड इनटू मल्टीपल ग्रैन्यूल्स। देखो ये है ग्रैन्यूल्स, इसमें मास्ट सेल्स बस्ट आउट होगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्रैनुलेशन, ठीक है। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप 2 एंटीबॉडी मतलब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम बोलेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड और साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ह्यूमरल एंटीबॉडी दैट अटैक सेल सरफेस एंटीजन एंड कॉज लाइसिस, सेल का लाइसिस करेंगी। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है टाइप 2 में। जो ह्यूमरल एंटीबॉडी है मतलब बी सेल्स की वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो अटैक करेगी सेल सरफेस पे, जो एंटीजन ने अटैक किया है सेल सरफेस पे, तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के खिलाफ वर्क करेगी, ठीक है, और सेल का लाइसिस करेगी उस एंटीजन सेल्स का। अब दिस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय आईजीजी और आईजीएम। वहाँ पे क्या था टाइप 1 में, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय आईजीई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आईजीई मेडिएट करती है टाइप 1 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 2 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है। तो कॉज, इसका कॉज क्या है, तो कॉज बाय एक्सपोजर टू फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज अगर कोई एक्सपोज होती है हमारी बॉडी तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो देखो फिर से आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। तो देखो क्या होता है, एंटीजन आएगा सेल्स पे, जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा होस्ट सेल के तो वो स्टिमुलेट करेगा एंटीजन बी लिम्फोसाइट को, डायरेक्टली इट स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल फिर एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी आईजीजी, यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम को, ठीक है। और उसकी वजह से फिर फैगोसाइटोसिस होगा। तो यहाँ पे मस्ट रिमेंबर टू पॉइंट क्या है कि टाइप 2 में होता है फैगोसाइटोसिस, टाइप 1 में होता ऑफ दैट एंटीजन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो और एक पॉइंट कि जो एंटीबॉडी होती है टाइप 2 सेल्स में आईजीजी और आईजीएम, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है C3b। तो C3b कॉम्प्लेक्स क्या करता है, C3b कॉम्प्लेक्स की वजह से मैक्रोफेज जो है
वो यहाँ पे आती है और वो एंगल्फ करती है दैट एंटीजन, दैट पर्टिकुलर एंटीजन, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। और उसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। अब हम देखेंगे टाइप, यहाँ मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एक बार फिर से बताती हूँ टाइप 2 का हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट ओनली, तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, जब यहाँ पे क्या होता है आपको बताया, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में होगा एंड रिजल्ट इसका फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन भी होता है। तो क्या होता है, जब एंटीजन और एनी बैक्टीरिया जब हमारे सेल में एंटर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोट, बैक्टीरिया पे एक कोट फॉर्म होगा, वो होगा, उस कोटिंग को हम बोलते हैं ऑप्सोनिन, ठीक है। और जब वो फॉर्म होता है ऑप्सोनिन की कोटिंग, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि C3b कॉम्प्लेक्स, और C3b कॉम्प्लेक्स की वजह से जहाँ जहाँ अगर C3b कॉम्प्लेक्स है वहाँ वहाँ मैक्रोफेज जाएगी और उस एंटीजन को एंगल्फ करेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गई मैक्रोफेज, इस एंटीजन को एंगल्फ कर लेगी, ठीक है। तो ये होगी प्रोसेस ऑप्सोनाइजेशन की। अब सेकेंड प्रोसेस दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखो, ये आ गया एंटीजन और ये हमारी एंटीबॉडी है, या तो फिर ये होगी IgG या तो फिर होगी IgM, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में IgG और IgM एंटीबॉडी